जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो मेरी नज़र में एक बर्निंग पॉइंट है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ और आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। जो आजकल हमारे यहाँ बल्कि पूरी दुनिया में जो पैंडेमिक है, कंडीशन कोरोना वायरस में जो हम आजकल हिफाजती इंतज़ामात करते हैं, हिफाजती मेजर्स लेते हैं, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मास्क होता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी किस्में हैं मास्क की, कौन सा मास्क इस वायरस के या इस तरह की जितनी भी डिजीज़ हैं उनके खिलाफ इफ़ेक्टिव है, मुअस्सर है, और कौन से मास्क जो हैं वो बिल्कुल बेकार हैं। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारी सोसाइटी में जब भी कोई इस तरह की आफत आती है तो लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं, कोई चीज़ें स्टोर कर लेते हैं, कोई ब्लैक में बेचते हैं, कोई 2 नंबर चीज़ें बेचते हैं, कोई मिलावट शुरू कर देते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। हम क्या कह सकते हैं, हमने इसी सोसाइटी में रहना है और यहीं पे ही सरवाइव करना है। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपने आप को एजुकेट करें, अपने आप को अप टू डेट रखें और आपको अवेयरनेस होनी चाहिए हर चीज़ की। देखें, जितने मास्क हमारी सोसाइटी में इस्तेमाल हो रहे हैं उनको मैंने तकसीम किया है 4 किस्मों में। सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट किस्म है उसको वो है N95 मास्क। कुछ लोग इसको रेस्पिरेटर मास्क कहते हैं, कुछ इसको FFP का नाम देते हैं। FFP 1 2 3 ये लेवल ऑफ प्रोटेक्शन होती हैं इनके। तो N95 मास्क मैं लफ्ज़ बोलूँगा, ये ज़रूरी नहीं है कि हर मास्क के ऊपर N95 लिखा हो। ये बेसिकली एक क्लासिफिकेशन होती है, कैटेगराइजेशन होती है। देखिए, N95 मास्क के फ़ायदे क्या हैं। N95 मास्क का सबसे पहला पहला फ़ायदा ये है कि इसकी जो फिल्ट्रेशन पावर है, या आप कहें कि जो एफिशिएंसी है फ़िल्टर करने की, जितनी भी ये वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, या जितने भी ये एयरबॉर्न डिजीज़ होती हैं उनमें वो 95% या उससे ज़्यादा होती है। तो इसको N95 का नाम दिया जाता है। दूसरा, इसके इस्तेमाल का फ़ायदा ये होता है कि ये फेस के ऊपर बिल्कुल अच्छी तरह से फिट आ जाता है। मकसद ये होता है कि एक सील बना दे फेस और नोज़ के अराउंड। उस सील का फ़ायदा ये है कि जो हम सांस ले रहे हैं वो उसी मास्क में से साइडों से, ऊपर से, नीचे से ना आए। तो इसको आप कह सकते हैं कि एक एयर टाइट सील बन जाती है। जो आप सांस लेते हैं वो भी मास्क में से गुजर के आती है, और जब आप सांस निकालते हैं वो भी मास्क में से ही गुजर के आगे जाती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि इसकी फिल्ट्रेशन अच्छी है। दूसरा, इसकी जो सील बनती है फेस के ऊपर वो बहुत एयर टाइट होती है, और उसमें उसके अलावा कहीं से सांस लेते हुए हवा नहीं आती। और अगर कहते हैं कि ये प्रॉपर फिट हो, क्योंकि ये डिफरेंट कंपनीज के होते हैं, कुछ में साइजेस का फ़र्क होता है, कुछ छोटा है, मीडियम है, स्मॉल है, लार्ज है। तो इंसान के फेस के मुताबिक उनके साइजेस होते हैं। अगर प्रॉपर फिट हो, अकॉर्डिंग टू साइज हो, तो इसकी फिल्ट्रेशन पावर 95% से भी ऊपर चली जाती है। और इसको कब तक इस्तेमाल किया जा सकता है। देखें, वैसे तो ये डिस्पोजेबल होते हैं सारे जितने भी मास्क हैं, लेकिन इसकी जो लाइफ है वो 3 हफ्ते तक कहते हैं ये यूज़ हो सकता है। इवन जो आजकल के हालात हैं उसमें ये भी कहते हैं कि ये जब डैमेज हो जाए फिर इसका इस्तेमाल छोड़ दें, अदरवाइज ये इफ़ेक्टिव होता है। कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें ये नहीं लगाना चाहिए। इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हमारे यहाँ तो सब लोग ही यूज़ कर रहे हैं। देखें, बच्चों में ये इफेक्टिव नहीं होता। उसकी वजह सिर्फ यही है, इसका साइज बड़ा होता है, बच्चे का फेस छोटा होता है, तो वो एयर टाइट सील नहीं बनती, वो सांस इधर उधर से आ जाती है, वो काम नहीं आता। दूसरा ये कि जिन लोगों की दाढ़ी होती है वो भी इसको इस्तेमाल करें या ना करें, फ़ायदा उनको नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो बाल होते हैं दाढ़ी के वो भी सील नहीं बनने देते। जो एयर टाइट सील बननी है वो नहीं बनती, जिसकी वजह से हवा साइडों से होके आ जाती है। तो ये एक दो कंडीशंस हैं जिसमें वो कहते हैं कि इसका फ़ायदा नहीं होता। दूसरी पॉइंट ये है कि ये जो कुछ N95 मास्क ऐसे होते हैं जिनकी साइड पे या जिनके सामने एक वेल्व लगा होता है, जिसको लोग फिल्टर कहते हैं। देखिए, फिल्टर ये पूरा मास्क होता है, ये सिर्फ वेल्व वो फिल्टर नहीं है, ये बात जहन में रखें। वेल्व का मकसद ये है, जैसे मेरे ग्लासेस हैं या जो कुछ लोगों ने ग्लासेस लगाए होते हैं, तो वो जब सांस अपनी बाहर निकालते हैं, गर्म सांस होती है, ऊपर चली जाती है ग्लासेस के ऊपर, वो फोग सी बन जाती है। वेल्व का मकसद ये होता है कि वो एयर निकाल देता है फौरन से। अच्छा, इसका मेन पर्पस क्या है। देखें, वेल्व से जब आप सांस लेते हैं, जब एयर अंदर आती है तो वो फिल्टर होके आती है, जैसे बाकी मास्क में से आती है उतना ही फिल्टर होती है, उससे ज़्यादा फिल्टर नहीं करता वेल्व। नंबर 2 1
नंबर टू, जब आप सांस निकालते हैं अपनी एक्सपायरेशन करते हैं, सांस निकालते हैं, तो वो जो हवा होती है वो बगैर फिल्टर हुए उस वेल्व से बाहर चली जाती है। इसीलिए जो रिकमेंडेड है वो ये है कि हॉस्पिटल सेटिंग्स में जहाँ पे मरीजों को और जो पॉजिटिव लोग हैं उनको ये मास्क नहीं देना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब वो सांस लेंगे, जब अंदर जाएगी सांस तो वो अपने आप को तो बचा रहे हैं, लेकिन जब वो सांस बाहर निकालेंगे तो इस वेल्व से वो बाहर फिल्टर हुए बगैर हवा चली जाएगी, सांस चली जाएगी, वो बाहर बाकी लोगों को नुकसान करेगी। तो ये सेल्फ प्रोटेक्शन तो है, लेकिन दूसरों के लिए नुकसानदेह हो सकता है इस वेल्व वाले मास्क का। ये एक नुकसान है। हमारे यहाँ लोग इसको बहुत शौक से लेते हैं, बल्कि डिमांड करते हैं कि हमने फिल्टर वाला लेना है। फिल्टर नहीं है, एक्चुअली वो वेल्व है। फिल्टर तो पूरे का पूरा मास्क होता है जो कि हवा को फिल्टर करता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है N95 मास्क का। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो मास्क यूज होते हैं वो हैं सर्जिकल मास्क, जिसको आप कहते हैं, जो आम रूटीन में भी हम लोग ऑपरेशन करते हुए, ऑपरेशन थिएटर में या इवन वार्ड्स में, आईसीयू के सेटिंग्स में वो इस्तेमाल करते हैं। देखिए, सर्जिकल मास्क की जो फिल्ट्रेशन कैपेबिलिटी होती है वो तकरीबन, जो स्टडीज़ की है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ ने, जो अमेरिका का इंस्टीट्यूट है, उन्होंने ये कहा कि जो सर्जिकल मास्क हैं इनकी जो फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है वो 10% से लेकर 90% तक हो सकती है। इसमें 3 लेयर्स होती हैं और कुछ में 4 लेयर्स होती हैं, उस हिसाब से इनकी जो कैपेसिटी है वो कम या ज़्यादा होती है। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि सर्जिकल मास्क जब आप लगाते हैं तो ये एयर टाइट सील नहीं बनाता। हवा जो है वो ऊपर नीचे से, साइडों से गुजर के हमारे अंदर आ रही होती है। इसीलिए इस मास्क का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता N95 के साथ। लेकिन मजबूरी है, जब इस वक्त पूरी दुनिया में डिमांड है मास्क की, N95 मास्क की डिमांड ज़्यादा है, जो प्रोडक्शन कंपनियां हैं वो डिमांड पूरी नहीं कर पा रही, इसीलिए दूसरे अल्टरनेटिव के तौर पे सर्जिकल मास्क इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। सर्जिकल मास्क के बारे में ये कहते हैं कि अगर आपने कोई क्राउडेड जगह पे जा रहे हैं, आप एक्सपोज्ड एरिया में जा रहे हैं जहां आपको डर है कि कोई बंदा पॉजिटिव हो सकता है, तो 2 या 3 मास्क इकट्ठे लेके वो लगा लें। उनकी यह है कि फिल्ट्रेशन पावर बढ़ जाती है और वो प्रोटेक्टिव इफेक्ट उनका अच्छा हो जाता है। तो अगर किसी के पास N95 मास्क नहीं है तो जो दूसरा अल्टरनेटिव है, जो अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है, वो सर्जिकल मास्क है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे यहाँ मैंने बहुत देखा है जो कपड़े के बने हुए क्लॉथ फेस मास्क हैं। देखें, कपड़े का बना हुआ जो मास्क है ये एक्चुअली डस्ट मास्क होता है। ये जो लेबरर्स होते हैं या ये जो रोड्स वगैरह पे काम करते हैं या जिनको डस्ट एलर्जी होती है, ये उनके लिए होता है। ये वायरसेस के लिए, बैक्टीरिया के लिए, एयरबॉर्न डिजीजेस के लिए ये इफेक्टिव बिल्कुल नहीं है। इसमें कपड़े के जो पोर्स होते हैं ये अमूमन बड़े होते हैं, इनमें से जो डिजीजेस हैं, जो वायरसेस हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं वो गुजर जाते हैं। दूसरा, ये सील वैसे ही नहीं बनाते, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। हाँ, वही बात आ जाती है आजकल के हालात में क्या किया जाए। देखें, N95 मास्क पहली प्रेफरेंस है। दूसरे नंबर पे सर्जिकल मास्क इस्तेमाल करें। अगर वो भी ना हो तो फिर मजबूरी में आप कह सकते हैं कि कपड़े का बना हुआ मास्क लगा लें, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। ये आप बात जहन में रख लें। ये अपनी तसल्ली के लिए, एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए तो आप लगा सकते हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। एक चौथी किस्म भी है मास्क की जो मैंने मार्केट में देखी है, वो फोम की बनी हुई होती हैं, स्पंज मास्क जिसको कहते हैं। आगे की भी कपड़ा, पीछे भी कपड़ा और दरमियान में फोम लगाया होता है, और लोग समझते हैं कि ये फोम है, थोड़ा मोटा है, तो ये हमारे लिए ज़्यादा इफेक्टिव है। जो फोम वाला या जो स्पंज मास्क होते हैं ये भी किसी डिजीज़ को प्रिवेंट नहीं करते। ये भी डस्ट वगैरह के, मट्टी धुएं से बचाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो मैं आज मार्केट गया हुआ था, मैंने देखा सब लोगों ने कपड़े वाले मास्क लगाए हुए थे। देखें, इस बात को समझें। आप जो एजुकेटेड लोग हैं, कम से कम वो गूगल पे देख लें कि जो कपड़े का मास्क है उसका कितना फ़ायदा है। उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो बेहतर ये है, अगर आप ले सकते हैं N95 मास्क लें, अपने आप को भी बचाएं और अपने सराउंडिंग्स को भी बचाएं। अगर N95 मास्क नहीं ले सकते तो सर्जिकल मास्क लें, 2 मास्क इकट्ठे लेके लगा लें, उनका ज़्यादा फ़ायदा होता है। बाकी जो चीज़ें हैं वो सिर्फ लोगों ने बिजनेस के लिए बनाई हुई हैं इस वक्त, क्योंकि सर्जिकल मास्क भी शॉर्ट हो गए, N95 भी नहीं है,
तो हर जगह पे लोगों ने कपड़े के मास्क बना के घरों में बना रहे हैं और मार्केट में सेल कर रहे हैं, जस्ट बिजनेस कर रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आपका इसके मुतालिक कोई सवाल हो वो मुझसे पूछ सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं। और फिर मेरी वही एक रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस तरह की मेरी वीडियोस जो हैं वो, मैं वैसे तो चूँकि बच्चों का सर्जन हूँ, मेरी ज़्यादातर वीडियोस बच्चों की बीमारियों के बारे में होती हैं, लेकिन चूँकि ये एक करंट अफेयर है, एक इशू है, तो मैंने समझा कि मैं अपने लोगों को, अपने दोस्तों को, अपनी कौम को इस बारे में भी थोड़ा सा एजुकेट करूँ। थैंक यू वेरी मच जी, शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़।